हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पुरुष हो या महिला, उनको जीवन में एक ना एक बार यूरिन डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। आज आपको इस वीडियो में यूरिन डिजीज़, पेशाब से संबंधित हर तरह की बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे और आपको यूरिन पेशाब की बीमारियों से संबंधित हर तरह के सिम्टम्स, लक्षणों की एक सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करें। यूरिन पेशाब से संबंधित पहली डिजीज है अर्जेंट डिजायर फॉर यूरिनेशन, पेशाब जाने की तीव्र इच्छा। इस रोग में रोगी को पेशाब करने की तीव्र इच्छा होती है और जो इसकी पहली मेडिसिन है थूजा ऑक्सी 30। थूजा ऑक्सी 30 का डाइल्यूशन आता है। इसके जो सिम्टम है, पेशाब जाने की बार बार इच्छा होती है, साथ ही उसमें तीव्र जलन होती है। पेशेंट अपने आप को रोक नहीं पाता है, पेशाब की धार कमज़ोर हो जाती है। यूरिन करने के बाद उसको ऐसे लगता है जैसे कि ब्लैडर में अभी और यूरिन भरा हुआ है। पेशाब बूंद बूंद टपकता है और साथ में चक्कर आने लगते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स रहें तो उस समय थूजा ऑक्सी 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। अगली मेडिसिन है नेटाम्यूर 30। नेटाम्यूर 30 का भी डाइल्यूशन आता है। जो इसके सिम्टम्स हैं, यूरिन जाने की बहुत भारी, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, अपने आप को रोक नहीं पाता है जब तक कि वह यूरिन ना कर ले तब तक उसको आराम नहीं मिलता है। परंतु यूरिन आता थोड़ा ही है। उसे अगर यूरिन करने जाता है तो उस समय उसका पेशाब जो होता है वह बहुत थोड़ा आता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स मिले तो नेटाम्यूर 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। अगली डिजीज है यूरिन करने के लिए बार बार जाना पड़ता है। यूरिन पेशाब करने के लिए पेशेंट को बार बार हर आधे घंटे में जाना पड़ता है। जो उसकी पहली मेडिसिन है कास्टिकम 30। कास्टिकम 30 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। यूरिन करने के लिए अगर बार बार जाना पड़ता है तो उस समय आपको कास्टिकम 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। कास्टिकम 30 को रेगुलर लेना चाहिए, खासकर ओल्ड मैन के लिए, वृद्ध पुरुषों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है कास्टिकम 30। इसमें पेशेंट को बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है और ख़ासकर रात के समय। अगर रात के समय इस तरह के सिम्टम्स मिले बार बार यूरिन करने के तो आपको उस समय कास्टिकम 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। अगली मेडिसिन है पल्सीटिला 30। पल्सीटिला 30 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आपको बार बार यूरिन करना जाना पड़ता है और आपको लेट जाने पर यूरिन जाने की इच्छा हो जाती है, पेशाब करने के बाद ब्लैडर में ऐंठन होती है, मूत्र मार्ग में दर्द होता है, जलन होती है और आपको मूत्राशय यानी कि ब्लैडर पर ऐसे लगता है जैसे कोई दबाव डाला जा रहा है, तो उस समय आप पल्सीटिला 30 का इस्तेमाल करें। पल्सीटिला 30 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स मिले तो आपको पल्सीटिला 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। अगली डिजीज है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट यानी कि गदूद का बढ़ जाना। अगर किसी पेशेंट के गदूद बढ़ जाते हैं, प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं तो उस समय आपको सेवाल सुरलेटा क्यू लेना चाहिए। सेवाल सर क्यू का इस्तेमाल करना चाहिए, मदर टिंचर लेना चाहिए। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द होता है, प्रोस्टेट बढ़ जाने से उसको पेशाब नहीं होता है और कैथेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप उस समय सेवालसा रूटा क्यू की 10-10 बूंद दिन में 4 बार आधे कप ताज़े पानी में डालकर देंगे तो उनके प्रोस्टेट की समस्या कम हो जाएगी और उनको यूरिन होने लगेगा। इसमें रोगी को रात को बार बार हल्का हल्का बूंद बूंद पेशाब होता है और दर्द होने लगता है। उस समय आपको सेवालसुडेटा का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, आपको प्रोस्टेट की समस्या से बहुत जल्द छुटकारा दिला देती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन सेवालसा रूटा क्यू। अगर जेंट्स और लेडीज़ दोनों को यूरिन करने पर बहुत ज़्यादा जलन, बर्निंग होती है तो एक सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन है कैंथ्रिस 30। कैंथ्रिस 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर यूरिन करने के बाद या फिर यूरिन करते समय बर्निंग, जलन होती है तो उस समय आपको कैंथ्रिस 30 का इस्तेमाल करना चाहिए।
यूरिन करने पर बहुत ज़्यादा जलन होती है, दर्द होने लगता है, पेशाब बूंद बूंद आता है और यूरिन करते समय ऐसे लगता है जैसे कि पिघला हुआ कांच जो कि उसके रास्ते से निकल रहा है, जिस कारण उसको बहुत तीव्र जलन होती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स मिले तो एक सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन है ये कैंथ्रिस 30। कैंथ्रिस 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। हर तरह की बर्निंग को, हर तरह की जलन को ठीक कर देती है। चाहे जलन आपके यूरिन में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो, उसको दूर करने की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन कैंथ्रिस 30। और कभी कभी यूरिन में ब्लड आने लगता है, जलन होने लगती है, पीठ में, कमर में दर्द होने लगता है, चाहे वह लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन कैंथ्रिस 30। सीपिया मेडिसिन का इस्तेमाल उस समय करना चाहिए जब आपके ब्लड में यूरिक एसिड अधिक हो जाता है। उस समय आपको सीपिया 200 लेनी चाहिए। सीपिया 200 की 2 बूंद सुबह शाम जीभ पर डालनी है। और आप जब यूरिन करते हैं तो उस समय अगर आप यूरिन किसी बर्तन में रखते हैं तो उस बर्तन के नीचे लाल लाल कण रेत के जमा हो जाते हैं, उस समय सीपिया 200 का इस्तेमाल करना चाहिए। पेशाब में, यूरिन में बदबू आने लगती है। अगली मेडिसिन है बर्बरिस बल्गरिस क्यू। मदर टिंचर आता है बर्बरिस बल्गरिस क्यू। मूत्र संबंधित, पेशाब से संबंधित डिजीज के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। विशेषकर जब किडनी में स्टोन हो जाती है और स्टोन के कारण आपको यूरिन करते समय जलन होती है, दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, ब्लैडर में दर्द होने लगता है, मूत्र मार्ग में दर्द होने लगता है और जलन बर्निंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, बार बार पेशाब आने लगता है और आपको ऐसे लगता है जैसे कि आपका ब्लैडर, मूत्राशय पर दबाव डाला जा रहा है, पेशाब में, यूरिन में लाल कण दिखाई देते हैं, उस समय आपको बर्बरिस बल्गरिस क्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि बर्बरिस बल्गरिस क्यू मदर टिंचर आपके किडनी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये किडनी की हर तरह की डिजीज को दूर करता है, वेरी मोस्ट और बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है बर्बरिस बल्गरिस क्यू। हर तरह की यूरिन डिजीज को दूर करने के लिए, हर तरह की किडनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बर्बरिस बल्गरिस क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। बर्बरिस बल्गरिस क्यू की 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर लेनी है। अगर आपको किडनी स्टोन की वजह से दर्द हो रहा है तो उस समय आप इसकी 10 बूंद गुनगुने पानी में डालकर लेंगे तो आपको पेन से रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपको यूरिन संबंधित डिजीज के बारे में या फिर किसी अदर रोगों के बारे में, बीमारियों के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है या फिर मेडिसिन के बारे में कुछ भी, कैसी भी किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे SMS कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।